दोस्तों, मैं गोविंद माली। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके द्वारा बार बार कमेंट की जा रही है फोर्थ ग्रेड का ऑनलाइन डीवी एप्लीकेशन फॉर्म में जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसमें आपका केवल 10वीं का रिकॉर्ड शो हो रहा है। क्या आप अन्य रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं? इसी के साथ में आपके द्वारा यह भी कमेंट की जा रही है कि एप्लीकेशन चेक लिस्ट में ये आपको पॉइंट कैसे सिलेक्ट करना है। और इसी के साथ में आपके द्वारा यह भी कमेंट की जा रही है कि क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। क्या आप अपने ग्रेजुएशन लेवल का जो डॉक्यूमेंट है उसमें डिग्री अपलोड कर सकते हैं या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में संलग्न संख्या कितनी लिखनी है। क्या आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की मार्कशीट है लेकिन डिग्री नहीं है तो क्या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो आपके द्वारा जितनी भी कमेंट की जा रही है उस कमेंट के अनुरूप इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो जो आपके कमेंट है उसके जरिए आपका जो भी सवाल है उनका आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। इसी के साथ में आपके द्वारा यह भी कमेंट की जा रही है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 15 ईयर के बाद का जो क्वालिफिकेशन है वो आपको कैसे फिलअप करना है। तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से आप आसान शब्दों में जानने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। इसमें केवल आपका 10वीं का रिकॉर्ड शो हो रहा होगा, अन्य जो डाटा है वो शो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि आपके यहाँ पर पॉइंट टिक करने का आ रहा है, यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं मिल रहा है, यदि आपका ब्लैंक आ रहा है तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप केवल 10वीं शो कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन चेक लिस्ट है उसमें आपको जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पॉइंट है वो आपको कैसे टिक करने हैं। तो सबसे पहला जो वाला पॉइंट है, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता की सर्वथा अनुरूप है या उससे भी नहीं। तो लगभग आपके पास 10वीं पास होगा ही, इसलिए आपको सर्वथा अनुरूप ही टिक करना है। ठीक है, उसके बाद बी वाला पॉइंट है, अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 10वीं यानी कि जो आवेदन करने की अंतिम डेट होती है उस डेट तक आपने 10वीं पास कर ली है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यदि 10वीं पास नहीं की है तो आपको सेकंड वाला पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सी वाला पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो गया था। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको पॉइंट को सिलेक्ट करना जरूरी है। बिना पॉइंट सिलेक्ट किए आप ये जो डाटा है वो सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो गया था, ये पॉइंट आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद डी वाला पॉइंट है, क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई थी। तो आपको क्या करना है, आपका जो परीक्षा का जो शैक्षणिक योग्यता है वो आप परीक्षा आयोग की जो परीक्षा है जो चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा हुई थी उस डेट तक आपने उत्तीर्ण कर ली गई थी तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं की गई तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, लेकिन सर्वथा आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लगभग आपने सभी ने जो 10वीं का बोर्ड का जो उत्तीर्णता है वो परीक्षा की तिथि से पहले ही उत्तीर्ण कर ली गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें इंटरव्यू की बात नहीं है इसलिए आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके द्वारा मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यदि आपके पास 10वीं का बोर्ड की मार्कशीट के अलावा यदि सर्टिफिकेट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले 10वीं बोर्ड की मार्कशीट के साथ साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। यदि वो है तो वो इसके साथ में 10वीं रिकॉर्ड के साथ में आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर फिलअप कर लीजिए। केवल आपके पास 10वीं की मार्कशीट है तो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट की सीरियल नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद जारी होने की डेट, यहाँ पर जारी क्रमांक, किस डेट को जारी हुआ था वो डेट यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यदि आपके पास यहाँ पर संलग्न संख्या कितनी लिखनी है, तो संलग्न संख्या में यदि 10वीं की मार्कशीट है, केवल 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो 10वीं का फ्रंट पेज और सेकंड पेज, तो कितने पेज हो गए, संलग्न संख्या 2 हो गई, यानी कि आपके एक पीडीएफ फाइल में 2 पेज हो गए। यहाँ पर आपको 2 फिलअप करना जरूरी है, ठीक है। यानी कि आपके मार्कशीट का फ्रंट पेज और सेकंड पेज दोनों को स्कैन करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पीडीएफ फाइल होती है वो 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में 12वीं का रिकॉर्ड इसी तरह आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में आपके पास डिग्री है तो पहले यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आपके पास डिग्री है तो डिग्री ही अपलोड करनी जरूरी है। यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको क्या करना है, डिग्री सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उपाधि या प्रमाण पत्र स्नातक BA BCom BSc का जो डिग्री है वो यहाँ पर डिग्री के सीरियल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और डिग्री जारी होने की जो डेट है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। और डिग्री का जो पेज है, यदि फ्रंट पेज और बैक साइड दोनों को स्कैन करते हैं, यदि डिग्री के पीछे कोई डाटा है तो उसको स्कैन करना जरूरी है। तो डिग्री के यदि फ्रंट पेज और बैक साइड का पेज यदि स्कैन करते हैं तो 2 पेज हो गया, तो 2 यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और दोनों पेजों की जो PDF फाइल है वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है और आपके पास मार्कशीट है तो मैं आपको बता दूं कि यथासंभव यदि आपके पास कॉलेज पास में रहती है, आपकी जो भी कॉलेज है, तो वहां पर संपर्क कर लीजिए और यथासंभव आप अपनी डिग्री प्राप्त कर लीजिए और यहाँ पर यथासंभव डिग्री ही अपलोड कर लीजिए। यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप 3 सालों की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर लीजिए और मार्कशीट अपलोड करने के बाद 3 सालों की जो मार्कशीट का जो पेज है वो 3 यहाँ पर संख्या आ गई है। यानी कि यहाँ पर जो मार्कशीट है, यदि आप 3 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों मार्कशीट है और यदि फ्रंट पेज ही है तो फ्रंट पेज केवल 3 हो गई, तो 3 संख्या लिख दीजिए। यदि आपके पास मार्कशीट के फ्रंट पेज और बैक साइड में कुछ लिखा हुआ है तो दोनों को स्कैन करना है। तो टोटल कितने पेज हो गए, 1 के 2 तो टोटल 6 हो गए, तो यहाँ पर 6 संख्या लिखनी जरूरी है, ठीक है। 6 पेजों की PDF फाइल है तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास डिग्री नहीं है और आप मार्कशीट अपलोड करते हैं तो एक एफिडेविट देना होगा, उसमें आपको बताना होगा कि मेरे पास डिग्री उपलब्ध नहीं थी, मैंने यहाँ पर मार्कशीट शो की है। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले डिग्री लाना जरूरी है, ये आपको कंफर्म ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको डिग्री मौजूद, आपकी जो डिग्री है वो यथासंभव आपके पास होनी जरूरी है। लेकिन उसके साथ में एक शपथ पत्र एफिडेविट लगाना जरूरी होगा कि मैंने ऑनलाइन DV एप्लीकेशन फॉर्म में मार्कशीट अपलोड की है, मेरे पास डिग्री नहीं थी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपके पास MA की डिग्री है तो MA की डिग्री यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। उसके बाद जो 500 पॉइंट है, जो 500 पॉइंट है चरित्र प्रमाण पत्र का, यहाँ पर आपको स्टार लगा हुआ नहीं है तो यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड, यहाँ पर जो 500 नंबर का चरित्र प्रमाण पत्र है यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जो चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्र अधिकारी के हैं वो आगे आपको अपलोड करने हैं और लास्ट क्वालिफिकेशन का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी आपको आगे अपलोड करना है, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, यदि आप किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं तो उसकी NOC अपलोड कर लीजिए, उसके सीरियल नंबर फिलअप कर लीजिए, NOC जारी होने की डेट फिलअप कर लीजिए और संलग्न संख्या, जितने पेज की NOC है वो पेज संख्या लिख दीजिए और अपलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है मूल निवासी प्रमाण पत्र। यहाँ पर मूल निवासी प्रमाण पत्र के जो क्रमांक होते हैं, ऊपर वाले जो क्रमांक होते हैं, जो जारी डेट और क्रमांक संख्या आपको ऊपर दिखाई दे देगा, यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर एक जारी डेट होती है और एक होता है जारी क्रमांक, वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और संख्या लिख दीजिए और अपना जो भी, सबसे पहले यदि आपका डॉक्यूमेंट फेस हो रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, और यदि फेस नहीं हो रहा है तो आप मैन्युअली डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, यदि आप कैटेगरी से संबंधित है तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि यदि आपका जाति प्रमाण पत्र एक्सपायर हो गया था, 1 साल से ज्यादा हो गया था, तो आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है और 1 साल के बाद में जो शपथ पत्र लगाना होता है वो आगे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद में 9वां वाला जो पॉइंट है अटेस्टेशन फॉर्म का, यहाँ पर जो जारी क्रमांक होते हैं वो यहाँ पर रोल नंबर फिलअप कर लीजिए। आपके जो 4th ग्रेड का रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और जो डेट है, जैसे कि आज की डेट, किस डेट को आपने अटेस्टेशन फॉर्म जारी करवाया है, राजपत्र अधिकारी से साइन करवाए है, वो डेट फिलअप कर लीजिए। और जो अटेस्टेशन फॉर्म में फाइल होती है, एक 2 पेजों की होती है, तो 2 संख्या लिख दीजिए और अपना अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। उसके बाद में जो 10 वाला पॉइंट है 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र, यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके 2.5 लाख से कम इनकम है परिवार की तो आपको डीवी वेरिफिकेशन के टाइम में 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र यथासंभव आपके पास होना जरूरी है। तो आप 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र, आय का घोषणा प्रमाण पत्र बना लीजिए डीवी का जो वेरिफिकेशन होगा उससे पहले, ठीक है। उसके बाद में डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, यदि आपके पास यदि RCT सर्टिफिकेट है तो इसमें आप अपलोड कर सकते हैं डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं RCT का सर्टिफिकेट। उसके बाद में स्पॉट पर्सन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। हस्तलिखित, जो आपका हस्तलिखित है, जो आज की डेट में आपको लिखना जरूरी है, जो आप OTR के टाइम में लिखते थे वो आज की डेट में लिखना जरूरी है। इसका जो हस्तलिखित का प्रमाण पत्र है वो आप इसी RSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं और उसको फिलअप करके आप अपना हैंडराइटिंग जो हस्तलिखित है, सेल्फ हस्तलिखित है, वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए, ठीक है। स्वयं को लिखना जरूरी है, ये ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में शपथ पत्र, जो सामान्य घोषणा प्रमाण पत्र होता है 50 रुपये वाला, जो स्टैम्प पेपर वाला, वो यहाँ पर अपलोड करना है 14वें नंबर में, ठीक है। उसके बाद में 15वें नंबर में शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कैटेगरी EWS, OBC, MBC। तो यहाँ पर आपका जो कैटेगरी प्रमाण पत्र है वो 1 साल से ज्यादा पुराना है तो यहाँ पर जो शपथ पत्र आपने बनवाया होगा वो यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो 16वां नंबर का है वो बच्चों का घोषणा का प्रमाण पत्र है, संतान संबंधी, यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। यदि जिसके क्रमांक नहीं है, सीरियल क्रमांक नहीं है, तो यहाँ पर आप अपने जो 4th ग्रेड के रोल नंबर होते हैं वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। जिसके क्रमांक नहीं है, जारी क्रमांक नहीं है, तो आप अपने रोल नंबर फिलअप कर लीजिए और जारी जिस डेट का आप फिलअप करते हैं फॉर्म, जो डेट आप फिलअप करेंगे उसमें वो डेट यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और जो संख्या है वो फिलअप कर लीजिए और अपलोड कर लीजिए। इसी तरह आप यहाँ पर जो दहेज और धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र है वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। राजपत्र अधिकारी द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जारी क्रमांक नहीं है तो आपको क्या करना है, रोल नंबर फिलअप कर लेना है और जिस दिनांक को आपने राजपत्र अधिकारी से वेरीफाई करवाया है वो डेट यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और जो शपथ पत्र संलग्न संख्या है वो 2 फिलअप कर लीजिए और अपलोड कर लीजिए। इसी तरह अंतिम संस्थान द्वारा जो शपथ पत्र है, जो अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा और अपलोड करने के बाद यदि 1 पेज का है तो 1 पेज का, यदि 2 पेज का है तो 2 पेज यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में यदि आपके ये जो शपथ पत्र हैं लागू होते हैं तो अपलोड करना जरूरी है। उसके बाद में क्या करना होगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका ये जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपके द्वारा यह भी कमेंट किया जा रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका जो 15 ईयर्स के बाद का जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर फिलअप करना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शंस में 10वीं का रिकॉर्ड फिलअप कर लीजिए, जिसमें स्कूल का नाम फिलअप कर लीजिए, स्कूल का एड्रेस फिलअप कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर लीजिए, पिन कोड फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ एंट्री फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ लिविंग फिलअप कर लीजिए और यहाँ पर एग्जामिनेशन पास 10वीं और 12वीं, इस तरह आप फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह आप अपने 4th ग्रेड का जो डीवी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपके द्वारा जो भी कमेंट की जा रही है उसके अनुरूप जो भी आपका सॉल्यूशन है इस वीडियो में बताया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।